बच्चों कैसे हो? बढ़िया। होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि हम बिजनेस स्टडी में बिजनेस सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने उसकी एक सर्विस जो बैंकिंग सर्विस है, उस बैंकिंग सर्विस के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम एक बिल्कुल फ्रेश नई सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज इंश्योरेंस सर्विस। अब बच्चों आप कहोगे सर इंश्योरेंस का बिजनेस से क्या लेना देना? इंश्योरेंस की तो कोई सर्विस का कोई फर्क, पर बच्चों इंश्योरेंस सर्विस बिजनेस के लिए एक टाइप से वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि देखिए हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस में रिस्क इतना है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते और कुछ हमारे बिजनेस तो इसी कारण से खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं कि उसके अंदर हमारा जैसे कोई बैड डेट्स ज़्यादा हो गए, कोई फ्लड या फायर अकर होने से हमारा गोडाउन जल गया, गोडाउन में चोरी हो गई, तो उसके कारण से हमारा सारा जो रॉ मटेरियल था या फिनिश्ड गुड्स थी वो सारी जो है बेकार हो गई, खत्म हो गई। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा बिजनेस जो है बिल्कुल क्लोज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जब से ये इंश्योरेंस सर्विसेज आएगी, इंश्योरेंस में क्या होता है कि हमें सिक्योरिटी मिल जाती है। सिक्योरिटी क्या होती है कि हम एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड पे एक प्रीमियम पे करते हैं। देखिए बेटे आगे हम डिस्कस करेंगे वैसे इसके बारे में। इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, वैसे तो 3 टाइप का पढ़ेंगे पर फिलहाल 2 टाइप। एक होता है जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। जो बेटे जनरल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद गुड्स। जो हम जिस माल में हम डील करते हैं, कोई किसी भी चीज़ का, बिल्डिंग का, मशीनरी का, फर्नीचर का, कार का, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, बाइक का, हर एक चीज का इंश्योरेंस जो है वो पॉसिबल है। और दूसरा इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। और ये दोनों इंश्योरेंस जो है, दोनों में से कोई सा भी इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, पर अगर गुड्स का इंश्योरेंस कराना है तो उसके लिए ये 100% श्योर है कि हमें जनरल इंश्योरेंस फील्ड में ही उसी में जाना पड़ेगा। नॉर्मली हम देखें भाई, एक जो कॉमनली बात की जाती है भाई, हमारा इंश्योरेंस क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? इंश्योरेंस एक हमारी इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखिए इसमें कहता है इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच a sum of money is paid by the assured in consideration of insurer incurring the risk of paying a large sum upon a given contingency। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखिए बेटे लाइफ जो है वो अनसर्टेन है, बिजनेस जो है वो रिस्क से भरा पड़ा है। उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, अब मान लीजिए मेरा सोल ट्रेड का बिजनेस है, अगर मेरी डेथ होगी तो मेरा बिजनेस तो वैसे खत्म होगा। मान लीजिए मेरी दुकान है, उसमें चोरी होगी, आग लगी, वो बिजनेस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। इसमें दो पार्टी होती है, मतलब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है हमें डिपॉजिट करानी पड़ती है हर साल, और वो स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट कराने के बाद हमारी गुड्स पूरा साल इंश्योर्ड रहती है। सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरे पास बाइक है, मैं बाइक का साल में एक बार इंश्योरेंस करवाता हूँ, वो 1 टाइम किस्त जो है उसकी मैं फिल करता हूँ, और उसमें क्या होगा, मेरी बाइक जो है सिक्योर हो जाती है। उसमें क्या है, अगर एक्सीडेंट होता है या कोई चोट वेट लगती है या टूटती है या अर्थक्वेक आता है या किसी भी कारण से मेरी बाइक को कोई डैमेज होता है, तो उस कारण से क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को उसका पूरा अमाउंट जो है वो मेरे को रिफंड कर देगा। तो इंश्योरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस में कहते हैं देखिए द ह्यूमन लाइफ इज अनसर्टेन, द रूल ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ अप्लाइज नॉट ओनली, मतलब ये उस पर नहीं है। और इसके मीनिंग में वो क्या कहता है, इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे क्या होता है, वन पार्टी तो कौन सी होगी, इंश्योरेंस कंपनी,
इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। वो कहती है सुशील मित्तल जी आप हमें 5,000 रुपये जमा कराइए, पूरा साल आपकी बाइक जो है सिक्योर रहेगी। अगर किसी फ्लड के कारण, किसी अर्थक्वेक के कारण, किसी चोरी के कारण या किसी भी रीजन से आपकी बाइक को कोई डैमेज, एक्सीडेंट के कारण कोई डैमेज होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। यानी ये क्या कहता है, एक पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अदर पार्टी। मेरा रिस्क जो है उस इंश्योरेंस कंपनी ने उठा लिया ऑफ सम फिक्स्ड फीस। पर वो कहते मित्तल जी हम ऐसे नहीं उठाएंगे, उसके बदले में आपको हमें इतने पैसे डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। उसको हम इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब इंश्योरेंस के अंदर भी कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हमें बार बार जो है वो इस पूरे टॉपिक में वो बार वो टर्म्स आएंगी, उन टर्म्स को हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें पहली टर्म दे रखी है इंश्योरर। इंश्योरर किसको बोलते हैं, वन हु डज द इंश्योरेंस, हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क। यानी मान लीजिए मैंने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया जीआईसी से, जीआईसी कंपनी है, उससे मैंने अपनी कंपनी का इंश्योरेंस करवाया, अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाया। तो यहां पे जो जीआईसी है उसको हम इंश्योरर बोलेंगे। यानी जो कंपनी इंश्योरेंस करती है इसको हम ये भी कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। कहते हैं मित्तल जी कोई बात नहीं, हम जिम्मेवार हैं, हम देंगे आपको पैसे। अगर आपका किसी भी काम से डैमेज होता है, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी गाड़ी का किसी भी तरीके से डैमेज होता है तो हम आपको रिफंड देंगे, पर उसके बदले में आपको एक स्पेसिफिक फीस वो आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आया आपको, आई थिंक कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं विद एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंश्योरर कौन होता है, हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है बेटे, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई हम जिम्मेवार हैं, हम लेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपकी गुड्स को जो है रिफंड करके जो है वापस करके देंगे। और दूसरा आता है इसके अंदर इंश्योर्ड। इंश्योर्ड हम किसको बोलते हैं, इंश्योर्ड होता है जो इंश्योरेंस कराता है। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी में अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाता हूं तो जो कंपनी है, जैसे जीआईसी है, ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है ये तो है इंश्योर, इसको तो बोलते हैं इंश्योरर। और जो मैं जब उसको इंश्योरेंस कराऊंगा तो मैं उसको इंश्योर्ड बोलूंगा, मैं जो है वो इंश्योर्ड होगी, उसको हम इंश्योर्ड बोलेंगे। उसके बाद बात आती है इसमें इंश्योर्ड में क्या कहता है, वन हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस किया जाएगा। यानी मैंने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया, मैंने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया, मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, तो वो जो है मेरी, वो उसको हम इंश्योर बोलते हैं। इंश्योरर कौन होता है, जो इंश्योरेंस करता है, और इंश्योर्ड कौन होता है, जो इंश्योरेंस करवाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तीसरा आता है प्रीमियम। अब बेटे जब आप इंश्योरेंस करवाओगे तो नेचुरल है आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है प्रीमियम का वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और जो वो प्रीमियम का अमाउंट आप जमा कराते हो, सपोज आपकी बाइक, आपने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी, तो इंश्योरेंस कंपनी वो कहती है कि 1 साल तक हम आपकी गाड़ी की देख रेख करेंगे, आपकी गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, पर उसके बदले में आपको 3,000 रुपए, 3,000 हमें डिपॉजिट कराने पड़ेंगे एज ए इंश्योरेंस फीस। तो जो वो इंश्योरेंस फीस है ना, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। मोस्टली बेटे क्या होता है, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसके अंदर जो प्रीमियम पे किया जाता है वो इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है वो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इतने ऐसे टाइम पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। जबकि जो जनरल इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस एवरी ईयर किया जाता है, हर साल उसका प्रीमियम जो है डिपॉजिट कराना पड़ता है, हर साल रिन्यू कराना पड़ता है उसको। अगर किसी साल रिन्यू नहीं कराएंगे, उस डेट तक, स्पेसिफिक डेट तक, जो डेट आपको दी हुई है
उस डेट तक अगर उसको रिन्यू नहीं कराओगे तो आपको वो प्रीमियम जो है, आपकी वो जो पॉलिसी है वो डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो एवरी ईयर आपको जो है वो प्रीमियम का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराना पड़ता है। नेक्स्ट आता है पॉलिसी। अब बेटे पॉलिसी में अलग अलग आती है, जैसे देखो बेटे जनरल इंश्योरेंस के अंदर तो पॉलिसी सिंपल सी एक ही बात है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में अलग अलग पॉलिसी आती है। एंडाउमेंट पॉलिसी होगी, मनी बैक गारंटी होगी, जीवन साथी, जीवन सुरभि, ऐसी अलग अलग पॉलिसीज आती हैं। तो उन पॉलिसीज को जो है, ये पॉलिसीज अलग अलग आती हैं, उन अलग अलग पॉलिसीज का ये उसको जो है हम पॉलिसीज बोलते हैं, कौन सी पॉलिसी हमने जो है लेनी है। पर जनरल इंश्योरेंस के अंदर कोई पॉलिसी नहीं होती, वो तो गुड्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसका इंश्योरेंस होता है, हर साल हमें जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। और इसके अंदर एक आता है सम एश्योर्ड, जैसे चाहे जनरल इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, उसके अंदर बेटे सम एश्योर्ड होती है। सम एश्योर्ड का मतलब क्या है भी, अगर किसी भी सिचुएशन में उस गाड़ी में या उस लाइफ के अंदर कोई डैमेज आ जाए, उस गुड्स के अंदर कोई डैमेज आ जाए या खत्म हो जाए, तो जितनी सम एश्योर्ड है वो उसकी, जब वो स्क्रैप हो जाएगी, गाड़ी खत्म हो जाएगी, लैप हो जाएगी, उस सिचुएशन के अंदर वो सम एश्योर्ड है अपनी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे सम एश्योर्ड के बारे में हम क्या कहते हैं, अमाउंट फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन इज नोन एज सम एश्योर्ड। जितने टाइम के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाएगी ना, उसको हम सम एश्योर्ड बोलते हैं। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जैसे इसके अंदर टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। वो दो पार्टीज कौन सी होती है बेटे, आपको पता है, एक इंश्योरेंस कंपनी होगी और दूसरे जो इंश्योरेंस करवा रहा है। आपने एक इंश्योरेंस करवाया तो आप जो है सेकंड, कम से कम दो पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करेगी तो उसको इंश्योरेंस कौन बोलेंगे, इंश्योरेंस के अंदर कम से कम जो है दो पार्टी होनी जरूरी है। दूसरा वो कहता है एट मोस्ट गुड फेथ। अब ये जो बेटे है, वैसे तो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों में वो ये जो है इंप्लीमेंट होता है। एट मोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है भी, जो इंश्योरेंस करने वाला है, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों का आपस में एक दूसरे पे विश्वास होना जरूरी है, और दोनों एक दूसरे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें, गलत इंफॉर्मेशन ना दें। गुड्स तो हमारी डैमेज हो चुकी हैं, हम बाद में जाके इंश्योरेंस करते कहते जी हमारे गुड्स तो बढ़िया स्टोर में ठीक पड़ी है, वो जो है गलत है, उस केस में कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपने ध्यान रखना है, एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है, इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों में विश्वास होना जरूरी है, दोनों आपस में एक दूसरे पे फेथ करना जरूरी है। फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्क, एक्सपेक्टेड रिस्क मतलब जो फ्यूचर में आने वाला रिस्क है, भाई मेरी बाइक चोरी न हो जाए, मेरी बाइक को आग न लग जाए, मेरी बाइक एक्सीडेंट हो जाए, उस रिस्क को हम जो है उस रिस्क से बच जाते हैं, उससे हम फ्री हो जाते हैं। हमें पता है कि अगर कोई डैमेज हुआ, अगर कोई रिस्क हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें जो है क्लेम देगी। तो इसके लिए जो हमारा जो है एक्सपेक्टेड जो रिस्क है उससे हम बच जाते हैं। देन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब ध्यान रखना बेटे, जब हम ऐसे रिस्क से बचना चाहते हैं, चाहे वो लाइफ का प्रीमियम का, लाइफ का रिस्क हो या फिर हमारी गुड्स का रिस्क हो, उस रिस्क से बचने के लिए हमें जो है प्रीमियम का अमाउंट का पेमेंट करना पड़ता है। और बेटे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, अगर गुड्स हमारी गुड्स का इंश्योरेंस है तो उसका प्रीमियम हमें हर साल पे करना पड़ेगा। अगर हमारी गुड्स हैं उसका प्रीमियम हमें हर साल पे करना पड़ेगा, जबकि लाइफ इंश्योरेंस का हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, और जितने साल के लिए आपने वो पॉलिसी ली है, जितने साल के लिए आपने पॉलिसी ली है, हर साल आपको उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इस चीज के जो है प्रीमियम जो है आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब क्या है, अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने बाइक का इंश्योरेंस करवाया और एक साल तक कोई भी इवेंट नहीं हुआ। इवेंट का मतलब क्या है, ना तो एक्सीडेंट हुआ, ना उसकी फ्लड में खराब हुई, ना अर्थक्वेक में, ना चोरी हुई, अगर कोई कुछ भी नहीं हुआ तो वो प्रीमियम आपका खत्म। आपको अगले साल के लिए उसे रिन्यू कराने के लिए आपको दोबारा से उसका प्रीमियम रिन्यू करवाना पड़ेगा। यानी जब इवेंट अगर होगा, यानी मान लीजिए
चोरी के लिए या आग लगने के लिए या फिर उसको अर्थक्वेक से खराब होने के लिए या फिर एक्सीडेंट, उससे आपने इंश्योरेंस करवाया और वो उस साल में नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको तब मिलेगा जब वो उस साल के अंदर उसमें से कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी कारण से कोई और दिक्कत आ जाए। उसके बाद कहता है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए बेटे, जो हमारी जनरल इंश्योरेंस है वो सिर्फ हमारी सिक्योरिटी है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस हमारी जो है सिक्योरिटी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। ये हम आगे जब लाइफ इंश्योरेंस डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इसका मीनिंग इस लेक्चर के अंदर आपको इसका मीनिंग, इसकी टर्म्स, इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। और भी आपकी बुक्स में जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। और हमने अगले नेक्स्ट उसके अंदर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जनरल इंश्योरेंस है वो कितने टाइप का होता है, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में अलग अलग हम टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर फायर इंश्योरेंस भी है, थेफ्ट इंश्योरेंस भी है और एक आता है मरीन इंश्योरेंस, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अगले उसके अंदर जो है हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा जो है इस लेक्चर के अंदर आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्या किया जाता है, अपनी लाइफ को या गुड्स को सेव करने के लिए। जब एक कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस रिस्क को कवर करने के लिए और दूसरे को प्रॉपर्टी को जो है उसके रिस्क को कवर किया जाता है, तो उसको हम जो है इंश्योरेंस कहते हैं। और उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है वो पे किया जाता है, उसको हम जो है इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसकी टर्म्स और इसके फीचर्स, इसके बारे में आपको जो है इसके अंदर डिस्कस करना है और नेक्स्ट उसके अंदर हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।